राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू माय ब्यूटीफुल सोल। सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, सभी डिविनिटी में बने हुए होंगे। तो चलें अपनी आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ना, वो एक डाउनलोड के आधार पर होगी। आगे मैं कुछ सिनेरियोज़ बताऊँगी, अगर मैच हो तो ये मतलब आपके सिचुएशन के साथ मैच हो तो ये पक्के से आपकी रीडिंग होगी। ये डाउनलोड सिर्फ एक डाउनलोड नहीं होती, ये एक तरह से वेकअप कॉल होती है, इग्नोर ना करें, ठीक है। तो सिनेरियोज़ कुछ इस तरह की है कि कोई ऐसा है यहाँ जो हज़ारों बार कोशिश कर ले लेकिन उस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहा है जहाँ से वो काफ़ी टाइम से निकलना चाह रहा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा भी है यहाँ पे जो जिनके मतलब पीछे जो जितने ओल्ड सिचुएशंस थे ना, उनको अलविदा करके आगे विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं, ये उनके लिए रीडिंग होगी। ओके, तो सफलिंग में बने रहें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें। तो देखिए जंप आउट होकर एक कार्ड आ चुकी है, 9 ऑफ कप्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी माँ काली प्लीज़ गाइड करें, हनुमान बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, मेरी डिवाइन टीम प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंड द सेकेंड वन इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। माँ काली प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए सफलिंग में बने रहें, एनर्जी पिक कर रही हूँ, एनर्जी रीडिंग होती है तो एनर्जी पिक करनी पड़ती है, तो एनर्जी के साथ बने रहें। एंड द फोर्थ वन इज़ वाओ, वेरी नाइस, जजमेंट। वाओ, कितनी अच्छी सिचुएशन के साथ मैच हो गई। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए बहुत ही प्यारी। चलिए मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, बड़े बिखर गए हैं, तो मैं मिलती हूँ कार्ड्स अरेंज करके। ओके, उम्मीद करती हूँ कार्ड्स आपको सही से नज़र आ रहे होंगे। तो आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे जैसा मैं देख सकती हूँ कि ये रीडिंग उनके लिए बड़ी सटीक बैठेगी जो बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं किसी जजमेंट का, और जजमेंट की कार्ड आपके लाइफ में आपकी रीडिंग में आई है। आपकी लाइफ कुछ इस तरह से चल रही है कि आप कहीं पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए फील कर रहे हैं। अभी किसी ने, हो सकता है कि किसी ने इतनी बड़ी चीटिंग, धोखा, ऐसा कुछ बिट्रेयल किया है, तो आप लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में मतलब आप सोसाइटी के प्रेशर को इतना फील करने लगे हैं कि आपको हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि आप किसी से अपने तकलीफ़, अपने दुख को बयां कर सकें, बता सकें। या फिर कोई ऐसी बिग चेंज, किसी भी तरह की चेंज हो सकती है, उसका वो आप वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था डाउनलोड के आधार पे। तो वैसे ही कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस भी आए हैं, वैसे ही स्प्रेड भी आए हैं। स्प्रेड के आधार पे मैं देख सकती हूँ कि आप इस तरह से आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी होगी कि शायद किसी ऐसी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहा है आपके लाइफ में, मतलब वो कुछ उसके आउटकम कुछ नहीं आ रहे। जहाँ जो भी आप कर रहे हैं ना, वो वहीं के वहीं रह जा रही है, जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे ही वापस से आ रहे हैं। तो जैसे कि वो कुछ आउटकम नहीं दे रही, कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको नज़र नहीं आ रहा, और इस वजह से आप नए मौके जो हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं, है ना। 8 ऑफ कप्स जो है, जो आपके बॉटम ऑफ द डेक है, वो बताता है कि अब वक्त आ गया है कि वॉक अवे करने का। जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ से वॉक अवे करें। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये डाउनलोड किन को सूट करती है, आप उसके आधार पर ही अपने डिसीजंस लेंगे। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं, डिवाइन टीम आपसे यहाँ पे कह रही है कि अब अगर फ्रूटफुल कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, जहाँ से चल रहे हैं वापस वहीं पे आप पहुँच जाते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अब टाइम आ गया, वहाँ से वॉक अवे कीजिए। जजमेंट की कार्ड ना मुझे यही बता रही है, उसकी एनर्जी मुझे ऐसी ही मिल रही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको वॉक अवे करने का टाइम आ चुका है।
ठीक है। अगर कोई रिश्ता या फिर कोई पुरानी सोच आपको खुशी नहीं दे पा रही है ना, तो उसे ग्रेसफुली छोड़ दीजिए। यही भलाई है, इसी में भलाई है। आपसे कहा जा रहा है, इसमें ही भलाई है आपके लिए। देखिए आपकी जो स्प्रेड है इसमें 9 ऑफ कप्स भी आई है, ठीक है। ये कार्ड पूरी तरह से विश कम ट्रू को बताती है। जो भी आपने जीवन में विश किया हुआ है उसे आप पूरी तरह से आप फलित करने, मतलब उसके रिज़ल्ट को आप अच्छी तरह से लेकर आने का पोटेंशियल रखते या रखती हैं, है ना। तो आप क्यों स्टक है वहाँ उस एनर्जी में जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो। कोई ऐसे, अगर आप जब तक निकलेंगे नहीं उस सिचुएशन से तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे, इस पर विचार कीजिए ना, है ना। तो ये जो 9 ऑफ कप्स है ना, वो आपको ये बता रही है कि ये एक इतनी अच्छी कार्ड है आपके स्प्रेड में, जो आपको बता रही है कि जैसे ही आप उस इमोशनल बोझ से निकलेंगे या छोड़ देंगे, तो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाएगी। जब आप एक सिचुएशन से निकल कर आप दूसरे सिचुएशन में जाएंगे, जैसे ही आप स्टेप इन वहाँ पे करेंगे नए सिचुएशन में, तो आपकी जो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। इसे विश फुलफिलमेंट कहते हैं। जो ये जो कार्ड है ना आपकी 9 ऑफ कप्स की, यही बता रही, यही एनर्जी, यही वाइब्स मुझे आ रही है कि यहाँ पे आपकी जो, आप जब तक उस सिचुएशन से निकल कर बाहर आएंगे नहीं, आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वो पुरानी चीज़ों से निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ये देखें, ये कार्ड कहता है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने को पूरी तरह तैयार है। सिर्फ आपके मेंटल ब्लॉकेजेस और या फिर जो भी आपकी स्टैग्नेशन चल रही है ना माइंड में, उससे आप बाहर निकलें। जो स्टक फील कर रहे हैं ना, फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना आप सिचुएशन में, उससे आप निकलिए। तो आप देखिए कि कैसे आप पीस एंड सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। आप मेरी बात माने कि आप इस चीज़ पर विचार ज़रूर करें। अगर ऐसी ये सिचुएशन आपको, ये स्प्रेड आपको मैच करती है, तो आप डिवाइन की बात सुने। आपको आप लोगों को रीडिंग के थ्रू ही आपको सजेशंस दी जाती है ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें। डिवाइन कैसे आपको बताएंगे, ये रीडिंग्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से ही तो आप तक बात पहुंचाई जाती है ना। यहाँ पे देखो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो प्रैक्टिकल ग्रोथ की बात करता है। आपकी थर्ड कार्ड जो है आप देखिए, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ की बात करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो एक नए मैसेज, नए करियर, नई जिंदगी की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि आपको कोई नया आइडिया आए, आपके जॉब में अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आपको वहाँ से निकलना है, तो हो सकता है वहाँ पे ये कुछ ऐसा आइडिया आए कि एकदम जैसे कि एकदम से निखर जाए, वो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपकी वाहवाही होने लग जाए। कोई ऐसा नया आइडिया काम कर जाए जिससे कि आप पूरी तरह से आप चमक उठें, हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में आप हैं स्टक, तो आप पुराने से निकल के जब आप न्यू में आएंगे तो आपका कोई न्यू पार्टनर आए जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे, है ना। या फिर कोई फाइनेंशियल जो सॉलिड कोई फाइनेंशियल गेन आपको चाहिए और वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो मे बी वहाँ पे आपको आगे आप आए, आप निकले, तो तभी तो आप आएंगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, है ना। मैं वही दिखा रही हूँ आपको कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है। एकदम वो बंदा वहाँ बिंदास आराम से बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? निश्चिंत है वो, क्योंकि उस सिचुएशन से वो निकल कर आ चुका है। तो आपको वहाँ पे ही आना है। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स में से आप जब नई शुरुआत करेंगे तो आप पूरी तरह से वहाँ बाहर आ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद आपके जजमेंट की कार्ड आई है। जिस तरह के डाउनलोड मेरे दिमाग में आई उससे रिलेटेड अगर कार्ड है यहाँ पे जजमेंट, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकलो। फोर ऑफ कप्स, जहाँ सैडनेस है, जो सैडनेस आपके जीवन में अभी चल रही है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है ना। बॉटम ऑफ द डेक है, वो भी यही चीज़ है। वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन से निकल कर बाहर आना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स में एनर्जी ऐसी बनती है कि यूनिवर्स आपको वहाँ पे गाइड कर रहे हैं। एक कप वो अपना इमोशंस का आगे बढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ कह रहे हैं कि सैड नहीं रहना है,
आपको बाहर निकलकर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। आपको पूरी तरह से उस एनर्जी में ट्रैवल करना है अब जो आपके लिए आपकी परिस्थिति को इन्हेंस करे, है ना। तो अगर हम देखें जजमेंट की कार्ड, तो वो एक वेकअप कॉल की तरह आपको बता रही है। देखिए, जो डाउनलोड्स होती है ना, वो भी वेकअप कॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है, दैट्स आल्सो अ वेकअप कॉल, ओके। तो ये मैं यहाँ पे कहूँगी कि सबसे बड़ा कार्ड है ये जजमेंट का, यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड। ये आपकी लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, मेजर टर्निंग पॉइंट, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे ब्लाइंड टर्निंग पर खड़े हैं आप कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये जजमेंट कार्ड कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, आप अपनी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, ओके। तो आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से आप बाहर आइए, तब आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा। एक ऐसी टर्निंग पॉइंट आएगी कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं पाएंगे कि कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे थी या था, ऐसा कैसे मैं सर्वाइव कर रहा था वहाँ पर। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं अपनी गलती सुधारने का। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिश्ते में चले गए थे बिना कुछ ज़्यादा अच्छा सोच विचार के, तो आप स्टक हो गए हैं अब। तो आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी गलती को सुधारें। आपको हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपको रह करके वो जिस भी रिश्ते में आप थे वो आपकी कदर ना कर रहा हो, इक्वल जो गिव एंड टेक होता है वो ना कर रहा हो, आपको आपकी जो मान मर्यादा है उसका सम्मान ना कर रहा हो, रिस्पेक्ट जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो संभाल ही नहीं पा रहा है सामने वाला। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सामने वाले को आप और भी आपकी इज्जत को बिगाड़ने देंगे या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे? आप ये भगवान हमें अंदर, हमारे जो भगवान बैठे होते हैं वो हमेशा हमसे कहते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ो, अपने सेल्फ के लिए काम करो, अपनी सोल की जो चमक है उसके लिए काम करो। आप बिल्कुल भी सामने वाले को ये अधिकार बिल्कुल ना दें कि आपकी इज्जत को बिल्कुल तार कर दे, है ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी खुद की होगी ना। तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि ईश्वर डिवाइन आपको यहाँ पे सुधरने का एक मौका दे रहे हैं, एक नई पहचान बनाने के लिए भी मौका दे रहे हैं। आप जब सुधर जाएंगे, आप जब अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन आपकी लाइफ में आप कर लेंगे, तो आपको एक नई पहचान मिलेगी, एक नई पहचान। आप देखना, आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके आएगा लाइफ में कि आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या था और या थी, मैं अब क्या हो गई या क्या हो गया। ये एक तरह से ना कि वाव वाला मोमेंट है। वाव, कितना प्यारा। देखो, मैं भी जब कार्ड निकाल रही थी ना, जब जजमेंट की कार्ड आई थी ना, तो मेरे भी मुँह से ऐसे ही वाव ही निकला था। मतलब इतना शानदार, क्योंकि जिस तरह की डाउनलोड मुझे आई उसके आधार पे कार्ड्स, अगर जजमेंट का वहाँ कार्ड आ जाता है तो ये पूरी कहानी को पलट देता है। आपको उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ से आपकी ग्रोथ, आपकी जो मेजर शिफ्ट आएगी आपके लाइफ में, है ना। तो आपको समझ आएगा कि आपको आगे अगर आप वहाँ से निकल कर, आप जब यहाँ से निकलेंगे तभी तो आपको समझ आएगा कि नेक्स्ट अब करना क्या है हमें, है ना। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, अगर ये जो कार्ड्स के स्प्रेड हैं, तो जिनकी भी रीडिंग है उनसे मैच करना अपनी रीडिंग। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की साइड से बात करूं तो यहाँ पे 4, 9 और 8 तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हैं, 8 ऑफ कप्स हैं, 9 ऑफ कप्स हैं, है ना। तो ये जो 4 ऑफ कप्स है, ये स्टेबिलिटी को बताती है, फाउंडेशन को बताती है ना। और न्यूमरोलॉजी के आधार पे भी देखना जिनकी भी रीडिंग है, तो ये नंबर्स अगर आपको आते हैं, आपके बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से ये आपकी लकी नंबर हो सकती है। तो अगर ये नंबर्स आपके लाइफ में हैं तो आपको ये रीडिंग भी मैच करेगी, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी दिल खुश नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ दुखी है, कुछ स्टैग्नेशन है और जजमेंट की बिल्कुल डिमांड है अब आपको, तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है
ऐसा मैं बता सकती हूँ कि ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। या फिर कोई आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पे कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से करियर चेंज या नई शुरुआत करने को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, क्यों ऐसा लग रहा है कि आप पुराने काम को छोड़कर एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ जाएं और कुछ नया कोर्स, नए साइड हसल, कोई बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट करें, ऐसा हो सकता है। मुझे बहुत एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मैच करेगी। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे उनको भी बहुत मैच करेगी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के तरफ आ रहे हैं लोग। कुछ ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स की जो यादें थी ना, पुरानी यादें, उनको छोड़कर 9 ऑफ कप्स की जो सेल्फ लव की एनर्जी है वहाँ आप आ रहे हैं। क्योंकि जजमेंट की कार्ड बताती है कि आपकी रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आना ये बताता है कि आपको अब सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी खुद की कीमत क्या है। वो पुरानी यादें आपकी कीमत नहीं बताती, वो पुरानी यादें आपको एक जगह पे फंसा हुआ फील कराती है। अब आपको सेल्फ लव करना है, आपकी खुद की कीमत क्या है वो आपको समझनी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लोगों को ये रीडिंग मैच करेगी जो काफ़ी समय से कुछ किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे रखा है या कुछ मैनिफेस्ट कर रखा है और उनके पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों को ये रीडिंग बहुत मैच करेगी। उनको ये ऐसा अंदर से ऐसी फीलिंग आती होगी अंदर से कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। तो ये जजमेंट के कार्ड का आपके रीडिंग में आना और ये बताता है कि अब वो टेस्टिंग पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना। अब यूनिवर्स आपको वो मेहनत का फल देने वाले हैं। अब आपको वो फल दिए जा रहे हैं जो आपने मेहनत अब तक कर रखी है ना। तो आप लोगों को ये रीडिंग बहुत मैच करे। और अगर जहाँ तक मैं ये कहूँ कि ये रीडिंग उनको जाएगी, जैसे अगर एज की बात करूँ तो 25 to 45 एज जो के लोग जो होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनको मैच करेगी अच्छे से। और मैं अगर ज़ोडिएक साइंस की बात कहूँ तो यहाँ पे वाटर साइंस जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन जैसे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के प्रोमिनेंट प्रेजेंस में देख सकती हूँ इस रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये देखना कि आप सबों को कितनी मैच हो रही है ना। तो और अगर आगे चलें तो देखें कि जो आपने हार्ड डिसीज़न लेने से आप डर रहे हैं ना, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो रीडिंग में जो कार्ड्स के स्प्रेड आए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये सिचुएशन आपको मैच हो रही है कि कोई पुरानी आदत या कोई पुराने फ्रेंड या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको पीछे की ओर खींच रही थी ना, वो और आप हार्ड डिसीज़न कुछ आगे इनसे निकलना है मुझे, है ना, वो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। बस वो आखिरी पुश आपको बता रहा है। ये जजमेंट के कार्ड से मैं देख सकती हूँ, ये आपको आखिरी पुश दे रहा है ना, आखिरी पुश वही है। तो ये जो डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे थे ना, वो आप डिसीज़न ले पाएंगे अब। ये मैं इस सिचुएशन में देख सकती हूँ कि आपको मिलने वाली, मतलब आप जो डिसीज़न लेने में कठिनाई आप फेस कर रहे थे ना इतने दिनों से, काफ़ी टाइम से आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे, जहाँ से आपको लग रहा था कि आप कैसे आगे निकल पाएंगे या पाएंगी, है ना। सोसाइटी का प्रेशर फील हो रहा था या फिर कोई भी हैबिट हो सकती है। वो आप देखना कि आपकी सिचुएशन में क्या मैच कर रही है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कहाँ आप फंसे हुए थे, जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत थी लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं, डिवाइन आपको इशारा कर रहे हैं। अब वो वक्त, वो जजमेंट का टाइम आ चुका है जहाँ से आपको आखिरी पुश दी जा रही है और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है।
वो जजमेंट की कार्ड आपको यहाँ पे यही बताती है ना। आप ज़रा मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पुरानी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं, जबकि यूनिवर्स तो आपको पुश कर रहे हैं। आपको अंदर से फील आ रही है कि आपको पुश की जा रही है कि कुछ सही करो, मतलब कब तक यहाँ फंसे रहोगे। ये चीज़ें आपको आपके अंतर्मन तो आपसे कह रहा होगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप फिर भी पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं, वहीं पे रुके हुए हैं? आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? ज़रा मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ओके। और कमेंट में क्लेम ज़रूर करें अगर रीडिंग मैच करती है तो। क्लेम करने से क्या होता है? क्लेम करने से हमारी एनर्जी हम आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, वैसे ही अगर आप क्लेम करेंगे तो आपस में हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से, वो आपको डेफिनेटली मैच करेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो नई स्टार्टअप की जो एनर्जी है ना, लर्निंग फेज वाले लोग जो हैं यहाँ पे, लर्निंग कुछ नया, कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया करने का, तो ये स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल के साथ मैच हो सकती है ये रीडिंग कि किसी नए प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट आप करने वाले हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शुरुआत तो छोटी है, मतलब हल्की फुल्की सी है, पर कार्ड्स कह रहे हैं कि ये छोटी सी शुरुआत ही आपको 9 ऑफ कप्स और जजमेंट की तरफ लेकर जाएगी। मतलब जजमेंट मीन्स एक बड़े संसार, मतलब ओपन एरिया में आपको एक बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कोई भी कुछ भी चीज़ किसी ने भी आज तक स्टार्ट किया तो एकदम से बड़े से स्टार्ट नहीं किया होगा ना। किसी ने भी तो कुछ छोटी चीज़ें स्टार्ट की होगी, फिर वो बड़े में आई होगी। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही कि छोटे से आप स्टार्ट करोगे तभी तो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे बड़े, है ना। तो आपको ये जजमेंट के कार्ड का आना आपको बता रहा है कि आप वहाँ से निकलो, कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नई प्रोजेक्ट, नई चीज़ें, नए रिश्ते, जहाँ भी आप फंसे हुए हैं वो अपनी हिसाब से आप देखना, तो आपको पता लगेगी कि कहाँ पे आप फंसे हुए, जिसकी वजह से आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है ना। तो चलिए, मैंने बहुत सारी रीडिंग करके मैंने यहाँ पे बताई है कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या डाउनलोड आए थे मेरे, और उसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत सारी जो क्लियरेंस मिली होगी। अगर क्लियरेंस मिली है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, रीडिंग को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, अब मैं अपनी रीडिंग को वाइंड अप करने की अनुमति चाहूँगी। डू रिमेंबर डिवाइन सोल्स दैट इफ़ वी आर डूइंग गुड कर्मास, नो वन इज़ देयर टू डिस्ट्रॉय अस, ओके। तो चलें, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, और प्लीज़ प्रोटेक्ट योर डिविनिटी एंड हैप्पीनेस, जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। Thank you so much. Please like my videos. Okay. Radhe Radhe and Namaste to all of you. God bless you and thanks a lot. Radhe Radhe.